नमस्कार दोस्तों। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी गैलवेंस को, हमारे और सर के तरफ से, दोनों के तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हम सारे लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो आज की टॉपिक होने वाली है, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाली है, जिसका नाम है रिजेक्शन। कि बाहर की दुनिया से जो मिलने वाले हमारे रिजेक्शन है सर, कि जो लोग इस कंपनी में कुछ समय देते हैं उसके बाद वो नाकामयाब हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो उनके लिए जब नए कोई काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और वो उनके बहकावे में, उनके बातों में आ जाते हैं, तो क्या सर वो सही है या गलत है, या उनका क्या मकसद होता है जो नाकामयाब होकर चले गए? बताइए सर। बिल्कुल अभिनव सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि एक इंसान यहाँ पे आता है और चला जाता है और वो रिजेक्शन तैयार करता है और नेगेटिविटी आ जाता है मन में, और हम अपने काम को छोड़ देते हैं, छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। आपने बहुत अच्छा टॉपिक पे बात किए हैं। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों को। और मैं सर ने जो बात बोला है वो काबिल तारीफ वाली बात बताया है कि जब हम इस बिजनेस के अंतर्गत काम को शुरुआत करते हैं ना सर, और जब शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद जब मेरे पास समस्या आना शुरुआत हो जाता है तो उस वक्त हम घबराने लगते हैं। तो हमारे पास समस्या क्या आता है? समस्या ये आता है, सबसे पहले बोलता है कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी में पैसा नहीं कमाता है, कंपनी बेकार है, कंपनी एक से एक नुक्स निकालता है। वो नुक्स कौन निकालने वाला होता है जानते हैं? वो नुक्स निकालता है जो इंसान नाकामयाब होता है, जो इंसान कुछ करता नहीं है। आप देखे होंगे कि एक स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता है, एक स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन एक स्टूडेंट उस स्कूल का बुराई करता है, और उसी में से हजार में से एक स्टूडेंट कोई आईएएस बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। अब उससे सवाल करोगे स्कूल के बारे में, तो उस स्कूल के बारे में अच्छाई करेगा बोलेगा या बुराई बोलेगा? बिल्कुल बुराई बोलेगा, जो कुछ नहीं किया है, क्योंकि उस वक्त उसको मन नहीं लगता था स्कूल में। लड़कीबाजी हो गया, पढ़ने में ध्यान नहीं देना, खेलने में मजा आता था, यानी पढ़ाई में उसको मन ही नहीं लगा, तो उस स्कूल को बुराई कहा, उस टीचर को बुराई बताया, जो प्रिंसिपल है उसका बुराई बताया, ईद गिद की जितने भी स्कूल का देख रेख करने वाले हैं, जितने भी, सबकी बुराई करता है। लेकिन जब एक इंसान उसी स्कूल से तैयारी करके कोई मेहनत करता है और पढ़ता है, वो स्कूल को बुराई नहीं अच्छा ही बोलता है। तो उसी तरीके से जब ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम है लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें से बहुत सारे लोग आए और चला गए। वो सोचा क्या जानते हैं? कोई ये लॉटरी है, स्कीम है, टच करेंगे लाखों रुपया कमाएंगे, चले जाएंगे। यानी कि वो इस मौके को पहचाना नहीं कि मेरे हाथ में है क्या, मेरे हाथ में है क्या, ये यहाँ से मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप बताइए कंपनी गलत होती तो क्या आज कंपनी 22 साल तक काम करती? क्या 22 साल काम करना आसान बात है? गिने चुने 2 ही 4 कंपनी होगी जो 22 साल से आज इंडिया में अर्निंग कर रही है, जिसमें एक कंपनी हमारी लीड विजन है, आज जो 22 साल से काम कर रही है। बहुत सारे लोग जब शुरुआत करती है ना सब नाकामयाब, तो वो क्या बोलता है? अरे यार क्या बताएं, मुझे मन नहीं लग रहा है। मन क्या? एक धारा है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मन के ऊपर। जब या तो आपकी सिस्टर हो या मेरी सिस्टर हो, जब मेरी सिस्टर की शादी हो रही थी ना, तो उसको भी खुशी था कि अपनी सहेली को निमंत्रण देना, आसपास को निमंत्रण देना। लेकिन जब शादी हो गई और जब ससुराल जाने लगी तो फिर वो रोता क्यों है? उसको मन नहीं लग रहा था। लेकिन वही महिला जब उस घर में जब 2-4 साल समय दिया, 2-4 महीना समय दिया, आज घर के मालकिन है। बिल्कुल। लेकिन वहां मन लगाया तो मन नहीं लगाओगे तो मालकिन नहीं बन पाओगे। उसी तरीके से आप जिस बिजनेस को शुरुआत की हो, सबसे पहले मन लगाइए। ये मन एक धारा है, मन जिधर बहाओगे उधर बह जाएगा। तो सबसे पहले जब मन लगाओगे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरे लिए है क्या। आप ये शुरुआती मत देखिए। दुनिया की जो भी कामयाबी इंसान को देखो, वो जीरो से शुरुआत किया, शुरुआती में उसे नहीं मिला, एकदम बेफोकट का काम किया, फालतू का काम किया, फिर भी लगे रहा कि जो भी हो जाए, भले मुझे पैसा आज नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, कल के डेट में पैसा कमाएंगे। और आज सब लोग पैसा कमा रहा है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आज हम सब लोगों को एक मौका मिला हुआ। आज आप ये मत देखिए आज आप खाना क्या खा रहे हैं, आप ये मत देखिए आपको सोने के लिए बिस्तर मिला या नहीं, ये मत देखिए कि आप किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी में कामयाब होने के लिए लंच के लिए मत भागिए, लाइफ के लिए भागिए। आज छोटा पैसा मत देखिए, 2000, 4000, 5000, 10,000 का पैसा मत देखिए। एक दिन यही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में डेवलपमेंट होगा। जितनी भी सक्सेस इंसान को देखे हैं वो लंच के लिए काम नहीं किया है, वो शुरुआत में छोटा पैसे के लिए काम नहीं किया।
छोटा टीम के लिए नहीं काम किया, टीम बड़ा के लिए काम किया, आज वो लाखों में कमा रहा है। बिल्कुल। तो ये मौका हम सब लोगों को मिला है जो एक शानदार तरीके से काम करके अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो हम सभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले धैर्य रखना अपने आप के अंतर्गत और अपने आप सोचना ये प्लेटफॉर्म है क्या, ये कंपनी लीगल है या नहीं, लीगल है तो सही प्रोडक्ट है या नहीं, जो कंपनी में काम कर रही है लंबे समय से काम कर रही है नहीं, ये डायरेक्टर के पास अनुभव है या नहीं, अगर जो ट्रेनिंग आज हमारे चल रही है ये मेरे लिए है या नहीं है, ये सारी चीज समझ गया ना, वादे के साथ कर सकता हूं, गारंटी के साथ कर सकता हूं, भले आज आप पैसा नहीं कमा रहे हो, कल के डेट में आप लाखों रुपया कमाओगे, आज कमा रहा है। बिल्कुल। बाकी ज्यादा समय नहीं है, बस मैं यही गैलियंस को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सब लोगों को। पूरी दिल से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, साबित कीजिए। ये मौका हम लोगों को भी मिला था, हम लोग साबित किए, क्या सर? तो आप भी साबित कर सकते हो। बिल्कुल। बस बारी आपकी है। यू आर रेडी कमांडो? यस सर, बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा सर ने बताया कि एक्चुअल में जो बाहर की दुनिया में जो लोग इस बिज़नेस में आते हैं, कुछ समय देते हैं और देने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और वो बाद में दूसरे जो न्यू हमारे IR होते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको वो कहते हैं कि आप जिस बिज़नेस में गए थे, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस जगह पे हम कई समय दे के आ चुके हैं, महीनों सालों जा चुके हैं, सालों समय दे चुके हैं, बट क्या वो उस कंपनी में समय दिए तो क्या वो कामयाब हुए? उसके पास रिजल्ट क्या होता है? नाकामयाबी का। और वो अगले वाले को भी यही सजेशन देते हैं, जैसे मैं नाकामयाब हुआ तो आप भी नाकामयाब हो जाएंगे। तो आप कोशिश करने से अच्छा है उस कंपनी को छोड़ दें। और बहुत सारे ऐसे नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए भाई हमारे होते हैं जो ये सोचते हैं कि एक्चुअल में जो बातें बताई जा रही है वो एक्चुअल में सही है। सही बात है, जब वो नहीं कामयाब हो पाया, जो हमारे दोस्त थे, सगे संबंधी थे, रिलेशन वाले थे, गांव वाले थे, रिश्तेदार थे, जब वो सफल नहीं हो पाए तो शायद मैं भी सफल नहीं हो पाऊंगा। और ये इसी दूसरे के नाकामयाबी को देख के हम खुद को भी नाकामयाब घोषित कर देते हैं, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है, वास्तविक नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, अगर आपके सपने में जान है कि नहीं मुझे अपने लाइफ में कुछ बेहतर और बड़ा करना है, तो आपको खुद अपने अंदर हौसला रख के खुद कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा। दूसरे के रिजल्ट को अपना रिजल्ट ना बनाए, क्योंकि वो काम उनका था, वो रिजल्ट उनका था, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने वर्क किया और उसका रिजल्ट उनके हाथ में आया, चाहे वो नाकामयाब हो या कामयाब हो। क्योंकि आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाब लोगों की बातों को ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि वही व्यक्ति होंगे जो आपको कामयाब कर सकते हैं, कामयाबी दिला सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत ही बेहतर और शानदार चीज़ें हैं। चूँकि भगवान ने हम सबको खुद की आंखें दी है, खुद का सोच, खुद का बुद्धि विवेक दिया है, ताकि आप हर चीज़ का डिसीजन, हर चीज़ का निर्णय खुद के ऊपर खुद से आप ले सके। तो इसलिए कभी भी आप दूसरों की सलाह तभी लें जब वो उस फील्ड में वो व्यक्ति कामयाब हो, क्योंकि सलाह हर एक से लिया जा सकता है, बट सलाह उसी का माना जा सकता है, उसी का बेहतर होता है जो जिस फील्ड में कामयाब है, सक्सेस है। क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो हमें उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है, ना कि किसी हलवाई से। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियर से सलाह लेनी पड़ेगी, ना कि किसी बिजनेसमैन से। अगर मुझे बिजनेसमैन बनना है तो हमें बिजनेसमैन से सलाह लेनी पड़ेगी, ना कि हम किसी जो है किसान से या फिर किसी खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति से लेना है। तो ये आपको तय करना है, आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हो उस फील्ड के कामयाब हस्ती से आप हर एक चीज़ का सलाह मशवरा जरूर लें, अगर सलाह लेना है तो। अन्यथा नहीं तो आपको जो इस बिजनेस में जानकारी दी जा रही है, जो इस कंपनी के सीनियर जो ट्रेनिंग के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, वो आपके लिए बेस्ट है, सबसे बेहतर है। बस आपको उसमें लगे रहना है, अपनी सोच समझ बुद्धि विवेक उसका इस्तेमाल करना है। अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास आएगा, यस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस कंपनी में ऐसे ऐसे लोगों ने कामयाबी हासिल की है जिनके बाहर की दुनिया में निस्संदेह कोई हस्ती नहीं थी। तो आपके पास भी मौका है। बहुत ऐसे हमारे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कि नए साल आपके लिए सुनहरा समय लेके आए, सुनहरा पल लेके आए और बहुत ही शानदार और बेहतर इस साल आपकी कामयाबी का हो। और बहुत कम समय में ये साल ख़त्म होने तक आप इस कंपनी में शुरुआत की है CD लेवल से, तो आने वाले वक्त में आप इस कंपनी में RD और DD बन के ये साल आपको ये खुशियाँ दे कि आपका ड्रीम लेवल और ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए।
तो बाकी इन्हीं शब्दों के साथ गुड विशेष। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सभी भाई बहन को, धन्यवाद, थैंक यू।